हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं ना। छोटा वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, क्योंकि यार इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो बहुत काम की है और आप लोगों को उसको बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से लिखना है अपने नोट्स में, और फिर आप लोगों की और शानदार अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रेडॉक्स रिएक्शंस की। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यार आप लोगों के इसके बाद 2 लेक्चर और लगेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक, है ना, नेक्स्ट डे तक, कल तक हम लोग ये चैप्टर को भी रैप कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसी तरीके से यार हम लोग शानदार एक एक करके सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, अपने नोट्स वोट्स बढ़िया तरीके से बनाते हुए चलिए। ठीक है, चलो रिडॉक्स रिएक्शंस को सेकंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हम लोग ये देखते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। एक हम लोगों ने ब्रीफ आइडिया कल लिया था, है ना। मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिया था कि यार ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। करेक्ट, हम लोगों ने वहां पे क्या बोला था कि जो फिफ्थ पॉइंट था वहां पे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या था? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ON इज ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज करता है। ठीक है, और एक और आपका प्रोसेस रहता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना है। सही बात है। अब सपोज करो कोई रिएक्शन दे रखी है, सपोज करो ये रिएक्शन दे रखी है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स यू ZnSO4 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन है। अब हमको क्या करना है इसमें, ये देखना है कि कौन सा प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, कौन सा प्रोसेस रिडक्शन है। तो देखो आप कैसे देखोगे, आप लोग क्या करो, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। देखो यहां पे जिंक देखो तो एलिमेंटल फॉर्म में है, किसी से कंबाइन नहीं हो रहा है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। CuSO4 में कॉपर की कैसे निकालोगे? जैसे CuSO4, तो सल्फेट कैसे एग्जिस्ट करता है? सल्फेट आयन है, SO4 2 माइनस है, तो कॉपर पे चार्ज क्या होगा? +2, क्योंकि देखो ओवरऑल चार्ज तो क्या है? न्यूट्रल है। तो अगर टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होना है? बराबर। तो टोटल नेगेटिव चार्ज अगर यार -2 है तो टोटल पॉजिटिव कितना रहेगा? +2। तो यहाँ पे कॉपर किसमें है? +2 में है। ऐसे सिमिलरली ZnSO4 है, तो ZnSO4 है तो तोड़ो उसे। कैसे तोड़ोगे? Zn +2 में और SO4 2 माइनस में, क्योंकि टोटल नेगेटिव इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? उसमें +2 चार्ज आ गया। और यहाँ पे कॉपर किसमें है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि कंबाइंड स्टेट में नहीं है। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, मतलब देखो जिंक का पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 0, अब कितना हो गया? +2 हो गया। तो क्या आपका जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? बिल्कुल, 0 से +2 जा रहा है ना। तो ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, जैसे देखो ये कॉपर है, कॉपर +2 से कहां गया? कॉपर 0 में गया। तो ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे तरीके से पहचानते हो कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज तो रिडक्शन। ऐसे ही आपके 2 और चीजें होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इनकी कैसे क्या डेफिनेशन होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ना ध्यान से समझिएगा क्योंकि अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आने वाली है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसके खुद का रिडक्शन हो रहा है, विच अंडरगोज रिडक्शन। खुद का रिडक्शन हो रहा है, वो कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? अगर उसका खुद का रिडक्शन होगा तभी तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कहलाएगा। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसका खुद ऑक्सीडेशन होता है, विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जिसके खुद क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। वो कैसे बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप लोग रिप्रेजेंट कर दो OA से, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट को रिप्रेजेंट कर दो RA से। तो अगर ये जो इक्वेशन है, अगर इसमें आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे और रिड्यूसिंग एजेंट पूछे तो कैसे पता लगाओगे आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो खुद रिडक्शन में जा रहा है, जो खुद रिडक्शन में जा रहा है। तो रिडक्शन में देखो कौन जा रहा है? कॉपर सल्फेट। इसमें जो कॉपर है +2,
ये कहां जा रहा है, जीरो में, तो +2 से 0 जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपका कॉपर सल्फेट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। अब इसमें कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ कॉपर लिख देते हैं, कॉपर नहीं है, आपको पूरा कंपाउंड लिखना है। तो कंपाउंड तो क्या है, कॉपर सल्फेट है ना, उसके अंदर सिर्फ कॉपर का रिडक्शन हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपको पूरा कंपाउंड लिखना है। तो कंपाउंड कौन है, कॉपर सल्फेट है। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो जिंक, जिंक 0 से कहां जा रहा है, +2 जा रहा है। तो आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, तो जिंक का। अब आपके रिड्यूसिंग एजेंट में ZnSO4 नहीं लिख देना, आप जिंक लिखोगे, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, मोस्टली आपके रिएक्टेंट्स होंगे। क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। तो आपका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक 0 से कहां जा रहा है, +2 में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में, ठीक है। अब आपको नोट लिखना है, बहुत जबरदस्त बात है ये, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा ना। 2 पॉइंट्स लिखेंगे। नोट का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एन एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मैक्सिमम वाला, एन एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बिहेव ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। स्टेटमेंट क्या है, अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप सपोज करो KMnO4, इसमें मैंगनीज किसमें है, मैंगनीज अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, मैक्सिमम और मिनिमम मैंने निकालना आप लोगों को कल सिखाया है। मैंगनीज के आप कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कैसे लिखोगे, आर्गन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं ध्यान है तो यार फिर कैसे होंगे इक्वेशंस, तभी तो यार सारी चीजें कनेक्टेड है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ऐसे ही जो आज रिडॉक्स में पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर चैप्टर्स में हम लोग यूज करेंगे। तो रिडॉक्स अच्छे से कर लीजिए अभी, आप समझ पा रहे। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, उसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3d वाले और 4s वाले, सब के सब निकाल दो। तो सब के सब अगर निकल जाएंगे तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +7। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मैंगनीज की +7 है। तो अगर अब आप मुझे ये बताओ कि KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, ठीक है। अब ये बताइए कि क्या मैंगनीज +7 से +8 +9 या +10 ये जा सकता है क्या, मतलब क्या मैंगनीज का आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो क्या, इसमें पॉसिबल है क्या, नो नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुके हो, तो फर्दर +8 +9 +10 तो जा ही नहीं सकते हो। तो इसका ऑक्सीडेशन आप कभी भी नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या आप इसका रिडक्शन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंगनीज +7 से रिडक्शन इसका बिल्कुल पॉसिबल है, +4 भी जाता है, +2 भी जाता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर उसका खुद का रिडक्शन होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। खुद का रिडक्शन होता है तो कैसे बिहेव करते हो, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता तो आप एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर ही नहीं सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन ही पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन ही हो सकता है, क्योंकि आप क्या हो, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो आपका फर्दर ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। आपका सिर्फ क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, सिर्फ रिडक्शन हो सकता है। तो यू बिहेव ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकते हो। ऐसे ही देखो सेकेंड पॉइंट, एन एलिमेंट इन इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन, an element in its minimum oxidation state can behave only as reducing agent। अब ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब अगर कोई एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में
तो वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम कर सकता है। जैसे जैसे आप बात करो CH4, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकाल सकते हो आप, कितनी आएगी, -4 आएगी। कार्बन कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 14 का है। तो ग्रुप 14 में जो रेंज होती थी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाई थी, दैट वाज -4 to +4। -4 to +4 एग्जिस्ट करता है आपका, है ना, -4 to +4 उसकी रेंज रहती है ग्रुप 14 वालों की। तो क्या -4 इसकी लोएस्ट या फिर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो क्या अब अगर सपोज करो इसका मैं रिडक्शन कराना चाहूं, इसका मैं रिडक्शन करवाना चाहूं, तो क्या कार्बन -5, -6, -7 में जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कम नहीं जा सकता, -5, -6, -7 नहीं जा सकता है। लेकिन क्या इसको हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, इसका हम बिल्कुल कर सकते हैं। कार्बन को -2 में ले जाओ, 0 में ले जाओ, +2 में ले जाओ, +4 में ले जाओ, तो ऑक्सीडेशन बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो जाएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है। अगर कोई सा एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि वहां पे फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एलिमेंट एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। आई बात समझ में? अच्छा, अब बोलोगे भैया इंटरमीडिएटरी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, तो जैसे जैसे देखो आपका ग्रुप 14 -4 to +4 है ना, -4 to +4 ये रेंज होती है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो इसमें CO है, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बताओ क्या रहेगी, +2 ना, कैसे निकालते हो, है ना, ये इसमें एकदम ऑक्सीडेशन नंबर पे बहुत ज्यादा कमांड हो जाना चाहिए। कार्बन की निकालनी है x, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, ओवरऑल चार्ज क्या है 0, तो x कितना आ रहा है, +2, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या मैं इसका ऑक्सीडेशन कर सकता हूं, मतलब +2 से आगे जा सकता है क्या, +3 +4 पे जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कितना है, +4 है। तो क्या ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, हाँ भैया पॉसिबल है। तो अगर खुद का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, तो इट कैन बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, बिल्कुल बिहेव कर सकता है। और उधर ही अगर यार इसका रिडक्शन पॉसिबल है, मतलब ये +2 से 0 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, -2 -4 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो इसका रिडक्शन भी पॉसिबल है। तो अगर इसका रिडक्शन पॉसिबल है तो क्या ये खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, बिल्कुल करेगा। तो क्या ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, बिल्कुल काम कर सकता है। तो अगर इंटरमीडिएटरी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे चाहो तो ये स्टेटमेंट लिखो, है ना, बादल बना लो, है ना, बादल बना लो। क्या है, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इंटरमीडिएटरी, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इंटरमीडिएटरी मतलब बीच की है, ना ही हाईएस्ट है ना ही लोएस्ट है, देन इट कैन बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है अगर इंटरमीडिएटरी ऑक्सीडेशन नंबर है। तो आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई। अच्छा, और देखो अब और स्पेशल बातें ना, ये चीज तो हमको समझ में आ गई, कब यार वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कब रिड्यूसिंग की तरह, और कब दोनों की तरह। अब देखो, अब हमको कुछ स्पेशल कंपाउंड्स पढ़ने हैं, सम स्पेशल कंपाउंड्स, ठीक है, ये चीज हमको देखनी है। अब ध्यान से चलते हुए चलिएगा, क्योंकि हर एक जो कंपाउंड मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आप लोगों के लिए एक सीख रहेगी, वो आप लोगों के लिए एक नॉलेज पॉइंट रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं C3O2 की। आपको पूछा जा रहा है क्या, जरा कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, निकालो। एक्स वाला मेथड जिंदाबाद भैया, निकालो
निकालो निकालो, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पूछ रहा है, ठीक, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3x प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन किस में रहता है, -2 में, जनरली किस में रहता है, -2 में, इक्वल्स टू 0, ओवरऑल चार्ज 0 लग रहा है, तो x कितना आ रहा है, +4/3। अरे बाप रे, ये क्या आ गया, हाँ, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। आज से पहले तो हमने कभी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखी है, आज तो आ गई यार। लेकिन अब क्या करें इसको, अब आपको इसको समझना पड़ेगा। अब ध्यान ध्यान यहां लगाना, इसका जरा स्ट्रक्चर देखते हैं, C3O2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या करो, एक बार स्ट्रक्चर आ गया तो बॉन्ड तोड़ के निकालते हैं, बॉन्ड तोड़ के निकालते हैं, है ना। तो बॉन्ड अगर तोड़ेंगे तो देखो, सपोज करो मैं इस वाले कार्बन के निकालूं, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, ये 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा, हम इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज -2, कार्बन पे चार्ज +2, बिल्कुल सही है। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2, बिल्कुल सही है। अब देखो, ये वाला भी कार्बन है और ये वाला भी कार्बन है, तो अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ कौन है, आपके सेम एटम्स है। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो अगेन दोनों कार्बन थे, तो यहां पे भी चार्ज डेवलप नहीं हुआ। तो अब ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन पे देखो, इस वाले कार्बन पे कितना चार्ज आया, +2 आया। इस वाले कार्बन पे कितना चार्ज आया, +2 आया। और जो बीच वाला कार्बन था वो बोल रहा है यार हम पे तो कोई चार्ज ही नहीं आया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, 0 हो गई। अब जरा सबको ऐड करो, +2, 0 और +2, तो क्या आया आपका पूरा टोटल चार्ज कितना आया, +4। कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, तो आपका +4/3 आ रहा है। देखो यही लिखा हुआ आ रहा है, टोटल चार्ज कितना हो गया, +4 ना, और 3 कार्बन पे डिवाइडेड है, तो +4/3। इसका मतलब क्या, जब आप ये x वाला मेथड लगाते हो तो आपको पता है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। कौन सी, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। मतलब 3 कार्बन थे तो तीनों का एवरेज करके आप लोगों ने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, तभी तो देखो 3x करा है मैंने, तीनों कार्बन को सेम मान लिया है, तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी वो क्या निकलेगी, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कैन बी फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, तीनों कार्बन को एक जैसा मानते हुए एवरेज निकाल रहे हो। लेकिन यहां पे ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकली है ये क्या है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है। आ रही है बात समझ में, इंडिविजुअली कार्बन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, एक पे +2 आई है, एक पे 0 आई है, एक पे +4 आई है, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। ये सोच पा रहे हो क्यों, क्योंकि भैया मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालता कैसे था, सबसे पहली चीज याद करो, जैसे मैंने देखो HF बनाया था, सुनना यहां पे, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मैं ये बॉन्ड तोड़ता था तो मैं क्या बोलता था कि आपका फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो आपके दोनों के दोनों जो एटम्स हैं, सॉरी दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन ले जाएगा, फ्लोरीन ले जाएगा। तो फ्लोरीन पे चार्ज आ जाता था -1, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता था उसके पास, और कार्बन पे क्या चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाता था, +1, करेक्ट। तो जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो तो यार पूरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होएगा ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके जाओगे या एक इलेक्ट्रॉन हम लेके जाएंगे, या तो तुम पे -1 चार्ज आएगा या हम पे +1 चार्ज आएगा। तो जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो एज अ होल इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कि 2 इलेक्ट्रॉन तू ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन मैं ले गया, है ना, या 1 इलेक्ट्रॉन आप ले गए, 1 इलेक्ट्रॉन मैं ले गया, तो 1 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। इस +4/3 आने का क्या मतलब है कि यार आधे इलेक्ट्रॉन्स भी जा रहे हैं यार, लेकिन आधे इलेक्ट्रॉन्स तो कभी भी नहीं जा सकते। तो आपका जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जैसे देखो यहां पे +2 आया है, एक होल नंबर, 0 नंबर, +2 एक होल नंबर,
तो जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। लेकिन एवरेज तो एवरेज है यार, वो तो बेसिकली क्या कर रहा है, तीनों कार्बन को एक जैसा मानते हुए चल रहा है। लेकिन क्या तीनों कार्बन एक जैसे हैं? नहीं, एक की +2 है, एक की 0 है, एक की +2 है, तो तीनों कार्बन अलग अलग है। लेकिन एवरेज में आप उन सबको एक जैसा मानते हुए चल रहे हो, तो एवरेज वाले में तो फ्रैक्शनल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इंडिविजुअली कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं आ सकती है। अब बच्चों का यहां पे डाउट आता है कि भैया क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देख के आंसर देना पड़ेगा कि अगर यार ऑप्शन में सपोज करो +4/3 है, सपोज करो क्वेश्चन में ऑप्शन में सपोज करो +4/3 है ना, मान लो +½ है, मान लो +1 है, और मान लो 0 है, तो वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? वो आपसे एवरेज पूछना चाह रहा है, तो आप ये आंसर दोगे। लेकिन अगर सपोज करो ऑप्शन में ऐसे पेयर हैं +1 0 +1 +2 0 +2 -1 0 +1 +3 +2 +1, ऐसे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। तो फिर आपसे क्या पूछना चाह रहा है? तीनों कार्बन की अलग अलग पूछना चाह रहा है। तो अलग अलग तो क्या है? +2 0 और +2। तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि यार वो एवरेज पूछना चाह रहा है या फिर उसने पेयर्स दे रखे हैं कि यार इंडिविजुअल कार्बन पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बताइए। तो इस तरीके से आप लोगों को चलना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही एक और आपका कंपाउंड होता है जो कि नीट एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका स्ट्रक्चर नीट एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है? नाम क्या है इसका? ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, ट्राइब्रोमो 3 ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है, और ऑक्टा ऑक्साइड 8 आपके कौन है? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। ठीक है, 8 ऑक्सीजन लगा दिए, 8 ऑक्सीजन लगा दिए। अब क्या करो? बॉन्ड तोड़ो। क्या करें? बॉन्ड तोड़े। देखो ब्रोमीन और ऑक्सीजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो इधर -2, इधर +2, इधर -2, इधर +2, सिमिलरली इधर -2, इधर +2। करेक्ट। और ये ब्रोमीन ब्रोमीन ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे सिमिलरली यहां -2 +2, यहां -2 +2, यहां -2, यहां +2, और ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है। और बीच वाले ब्रोमीन को देखो तो ऊपर से -2, इधर +2, इधर से -2 और इधर +2। तो देखो इस वाले ब्रोमीन पे कितना चार्ज आ रहा है? +6 का आ रहा है। इस वाले ब्रोमीन पे भी कितना आ रहा है? +6 का आ रहा है। लेकिन जो बीच वाला ब्रोमीन है इस पे कितना आ रहा है? +4 आ रहा है। ये कौन है? Br3O8। जैसे अगर सपोज करो मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं एक्स वाला मेथड लगा के, तो क्या लगाऊंगा? 3x + 8 × -2 इज व्हाट 0। तो x कितना आ रहा है? +16/3। तो ये जो निकली है फ्रैक्शनल वाली, ये क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन इंडिविजुअली क्या है ना? और देखो ये +16/3 आया भी कैसे? +6 +4 और +6 सबको ऐड करो तो +16 बैठ रहा है। 3 ब्रोमीन है, डिवाइड कर दो बाय 3 से, तो +16/3 ये एवरेज हो गया। लेकिन इंडिविजुअली क्या ये? +6 +4 और +6। आई है बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई है? तो इस चीज का भी हम लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। तो अगर ऑप्शन में वो देख के ही समझ में आ जाएगा कि यार ये एवरेज की बात कर रहा है, तो एवरेज निकाल देना, वो तो बहुत आसान है एक्स वाले मेथड से। अगर इंडिविजुअली पूछता तो इंडिविजुअली बता दीजिएगा। आ गई बात समझ में? ये चीज क्लियर है? अब तीसरा कंपाउंड है ना। ऐसे आपको और क्या खास बात सीखनी है? अब हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सीखना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मैं कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, है ना। बहुत जबरदस्त तरीके से सीखना। 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। ध्यान यहां पे HN डबल बॉन्ड C और ये रहा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुनो यहां पे, मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मुझे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना। चलो उसको ऐसा करते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये H, हाँ बिल्कुल ऐसे बड़ा बड़ा है ना, ताकि एकदम क्लियरिटी से लिख सके हम लोग। ये नॉर्मल 2 कोवलेंट बॉन्ड है और ये रहा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड ध्यान है, हमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। देखो ये नाइट्रोजन की निकालनी है, स्ट्रक्चर सामने है, सारे बॉन्ड तोड़ दो यार, इससे बिल्कुल आइडिया लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन। तो यहां पे -1 चार्ज इस बॉन्ड के चक्कर में, बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, अब ये दो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड तोड़ो, नॉर्मल जो कोवलेंट बॉन्ड है ना ये तोड़ो। अब नाइट्रोजन और कार्बन है, अगेन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे -2। अच्छा यहां पे कार्बन पे +1 दे दो, सॉरी हाइड्रोजन पे +1 दे दो और कार्बन पे +2 दे दो, ये चीज ठीक है। अब हमको मेनली क्या सीखना है? मेनली सीखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें जो शेयरिंग होती है वो म्यूचुअल नहीं होती। मतलब ऐसे नहीं होता कि यार एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके आओ, एक इलेक्ट्रॉन मैं लेके आऊं और फिर हम दोनों शेयरिंग करें, ऐसे नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है? एक डोनर एटम होता है और एक एक्सेप्टर एटम होता है। तो यहां पे डोनर एटम कौन है? आपका नाइट्रोजन है ना। ये जो आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। और कार्बन एटम कौन है? एक्सेप्टर है। ये कौन है? डोनर एटम। और ये कौन है? एक्सेप्टर एटम। तो अब क्या हो रहा है? अब आपको ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तोड़ना है। अब जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ोगे, जैसे ही आपने बॉन्ड तोड़ा, अब एक तरफ नाइट्रोजन एक तरफ कार्बन, तो क्या इस बार मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन है। तो क्या ये जो दोनों के दोनों आपके इलेक्ट्रॉन पेयर थे, कौन है लेके जाएगा? नाइट्रोजन ही लेके चले जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस केस में जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ा, क्या कोई चार्ज डेवलप होगा? नहीं, नो चार्ज डेवलप। यहां से कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि चार्ज डेवलप कब होता है? जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, जब आप सामने वाले का भी इलेक्ट्रॉन लेके आ जाते हो तो चार्ज डेवलप होता है। जैसे HF, देखो ये रहे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तोड़ा आपने, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन पे कितना चार्ज आया था? -1 आया था। अरे -1 ही क्यों आया? -1 ही क्यों आया? क्योंकि इनमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो व्हाइट का मार्क करा है, ये तो खुद ही का ही है, फ्लोरीन का ही है। एक्स्ट्रा कौन सा आया? ये वाला दूसरा, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है, तो उस पर चार्ज कितना आया? -1 ही चार्ज आया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में तो नाइट्रोजन के ही तो थे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन थे किसके थे? दोनों नाइट्रोजन के थे। बॉन्ड तोड़ने पे नाइट्रोजन ही रख रहा है, तो अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ही तो आ रहे हैं, तो कोई चार्ज डेवलप होगा क्या? नहीं। चार्ज डेवलप होता है जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, तो इससे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन खुद ही पे ही आ रहे हैं, तो कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हुआ, तो चार्ज आपका 0 आया यहां से। तो -1 और -2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? -3 हो गई। कितनी हो गई? -3 हो गई। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई है? ठीक है। अब इसी का ही दूसरा केस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही दूसरा केस, सपोज करो आपका ऐसा कुछ है, N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब इसको भी बड़ा कर देते हैं ना, एकदम पिक्चर बड़ी करके अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये रहा भैया नाइट्रोजन, ये रहा डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको। सोचो एक बार, सोचो यार, खुद वीडियो पॉज करके सोचो। बॉन्ड तोड़े, बिल्कुल, ये वाला तोड़ो। नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज? -2। नाइट्रोजन पे इसकी वजह से +2। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। तो क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। किसके हैं? नाइट्रोजन के। अब आपने क्या करा? बॉन्ड तोड़ा। तो इस बार ये जो आपके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे किसके थे? नाइट्रोजन के। तो क्या अब ये ऑक्सीजन लेके चले जाएगा? हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या इस बार नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खो रहा है? बिल्कुल। देखो अगर सिंगल बॉन्ड होता ना, यहां सुनो, नॉर्मल आपका कोवलेंट बॉन्ड होता, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड तोड़ते ना, तो दोनों के दोनों कौन लेके जाता? ऑक्सीजन ही लेके जाता। लेकिन उसमें ऑक्सीजन का एक खुद ही का ही होता, ये तो खुद ही का ही होता। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कौन सा आता? ये वाला
एक्स्ट्रा आता तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता -1, इस पे क्या चार्ज आता +1। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के ही हैं यार दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन है लेके जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा -2, यहां क्या चार्ज आएगा +2, क्योंकि नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +4 आ गई। आया समझ में, बॉन्ड एक टूटा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो था, एक ही तो था, लेकिन चार्ज +2 और -2 डेवलप हुआ है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आए तो -2 चार्ज आया, 2 नाइट्रोजन से वो लेके गया तो नाइट्रोजन पे +2 आया। तो ये चीज का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। आई है बात समझ में, क्लियर हुआ है? तो ऐसे भी आप लोगों को, तभी यार बहुत शानदार तरीके से बहुत डीप में चल रहे हैं, इसलिए आराम आराम से सारी चीजें सीखते हुए चलो, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, बहुत शानदार तरीके से धीरे धीरे सारी चीजें सीखिए। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब एक और टाइप की आपकी रिएक्शन होती है, चलो इसको 5th पॉइंट बना लेते हैं। जैसे हम लोग ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इस वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ ना, n फैक्टर सीखेंगे बेसिकली, मैं आप डिस्कस करता हूँ। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, पहले ये समझो कि ये रिएक्शन होती क्या है, क्या होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है व्हेन सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी जाता है और रिडक्शन भी जाता है साइमल्टेनियसली, व्हेन सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, सपोज करो आपका कोई सा मैंने हेलोजन लिया है X2, ये क्या है, हेलोजन है। इसको आपने कोई बेसिक कंडीशंस में डाला है ना, सपोज करो आप लोगों ने बेसिक कंडीशंस डाली, बेसिक मतलब OH- आयंस दिए। यहां पे आपने कंडीशन रखी कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो पता है क्या होता है, जो आपका X2 है, जो आपका हेलोजन है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है X-1 आयन में प्लस OX- आयन में। ठीक है। अब देखो क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये चीज हमको चेक करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल चेक करते हैं। देखो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है, दोनों सेम है ना, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, खैर फ्लोरीन नहीं हो सकता, वो बात करते हैं, फ्लोरीन नहीं होगा, अभी बात करते हैं। क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन, तो 0 है। यहां पे तो इसकी -1 है। जरा यहां पे हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए इसकी, कैसे, ऑक्सीजन किसमें है, -2 में, हेलोजन की नहीं पता, X इज -1, तो X की कितनी आ रही है, +1, तो यहां पे हेलोजन की कितनी है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वो 0 से कहां गया, -1 गया। तो क्या है ये, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो क्या ये प्रोसेस रिडक्शन बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या आपका ये 0 से +1 भी गया है, बिल्कुल। तो क्या इस प्रोसेस को मैं ऑक्सीडेशन बोल सकता हूं, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो सेम एलिमेंट का, इसमें सेम एलिमेंट कौन है, आपका X2, सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, वो 0 से -1 भी जा रहा है, वो 0 से +1 भी जा रहा है। तो सेम एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसे ही देखो X2 है जैसे, अब आपने अगेन बेसिक कंडीशंस ली। अब ये देखो कंडीशन का फर्क होता है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिया, जो आप बेस ले रहे हो गरम मतलब हाई टेम्परेचर ले रहे हो और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हो। अब ये पता है किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है आपका X- में प्लस XO3-। अब देखो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, यहां पे क्या है, -1 है, और यहां पे X की निकालोगे तो आएगी +5, निकाल लीजिएगा, वो तो निकाल सकते हो। तो ये 0 से कहां जा रहा है, -1 जा रहा है, तो ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ऐसे ही सिमिलरली ये 0 से +5 जा रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है।
तो क्या ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी? बिल्कुल, बोथ आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बोथ आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बट फर्क क्या है, कोल्ड एंड डाइल्यूट फॉर्म है बेस की, तो वो -1 और +1 में डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो -1 और +5 में डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई है बात समझ में, है ना? ये जो दो रिएक्शंस है ना, ये आप लोग पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे, ये आप लोग पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे, हालांकि अभी बता दिए पी ब्लॉक में भी पढ़ोगे। जैसे देखो, मैं आपको अगर एक लाइव रिएक्शन लिख के बताऊं, जैसे देखो Cl हेलोजन की जगह हम लोग मान लीजिए Cl2 ले लेते हैं। सपोज करो इसमें आपने NaOH ले लिया बेस, क्या डाला? कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो किस में कन्वर्ट होता है? NaCl प्लस NaClO। तो देखो यहां पे जरा, यहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे -1, यहां पे +1, तो ये 0 से कहां जा रहा है? -1, तो क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और ये 0 से +1 जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन। सही है, ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन हो गया, बिल्कुल सही है। अब देखो Cl2 प्लस NaOH, अब इस बार कौन सा ले लिया आपने? हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये किस में जाता है? NaCl तो बनता ही है, प्लस NaClO3 बनता है। जैसे देखो ना कौन सा N बन रहा था, XO3 माइनस, तो X की जगह Cl लगा दो, ClO3 माइनस, तो NaClO3 आपका ये बनेगा। ठीक है, अब अगेन ये देख लो, ये कहाँ है? 0 में है, ये -1 में, ये +5 में, तो 0 से कहाँ गया? -1, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऐसे सिमिलरली 0 से ये कहाँ गया? +5 गया, तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो सेम एलिमेंट का, सेम एलिमेंट कौन है इसमें? Cl2 है। सेम एलिमेंट कौन है? Cl2 है। Cl2 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl2 का ही रिडक्शन हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहां पे जो आपका हेलोजन है, जैसे इस केस में हमने लिखा ना X, हेलोजन पता है कौन कौन हो सकता है? हेलोजन आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। फ्लोरीन डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले तो ये बादल बना के लिख लेते हैं, है ना? क्यों? सोचो, स्टेटमेंट क्या है कि फ्लोरीन डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन। फ्लोरीन डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 में ही तो जा सकता है। कभी भी फ्लोरीन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी भी फ्लोरीन +1 में हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसको प्लस में तो कोई भी नहीं लेके जा सकता। जिसके साथ भी लगा दोगे उसकी बैंड बजा देगा, सबसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो सिर्फ और सिर्फ -1 में ही रह सकता है वो। तो जब वो प्लस में जा ही नहीं सकता तो उसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में यार हम लोगों ने बहुत सारी यार बातें देखी हैं। ठीक है, अब आज का आप लोगों का काम क्या है? ये वीडियो तो ऑब्वियसली देखना है, नोट्स बनाने हैं, साथ साथ यार जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को एन फैक्टर सिखाया था, और उस वक्त ये बोला था कि यार एन फैक्टर वापस से रेडॉक्स रिएक्शन में आएगा, तो दिन वो आ चुका है। एन फैक्टर रिवाइज कर लीजिए आप लोग वहां से। किस किस का सिखाया था? एसिड, बेसिस, सॉल्ट, एलिमेंट, चार्जेस, इन 5 तरीके से मैंने एन फैक्टर आप लोगों को निकालना सिखाया था, और आगे के तरीके भी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। तो एन फैक्टर उसका आप रिवाइज करते हुए आइएगा। इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज भी रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में टाइट्रेशन पढ़ने वाले, और टाइट्रेशन में इन सब की नीड पड़ेगी, एन फैक्टर की, ग्राम इक्विवेलेंट की, इन सभी की ही नीड पड़ने वाली है। ऑलराइट, तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा और एन फैक्टर और ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ के आइएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऑलराइट, चलिए, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।